दोस्तों, खुशियों, उमंग और उल्लास का त्योहार होली आ गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस साल होलिका दहन का त्योहार कब मनाया जाएगा, 17 तारीख को या 18 तारीख को, इसके बीच में विवाद चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, क्या नियम है और पूजा विधि क्या क्या है। दरअसल दोस्तों, इस साल होलिका दहन का त्योहार 17 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि शुभ मुहूर्त क्या है, मंत्र और पूजा विधि क्या क्या है। दोस्तों, इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात में 9:16 से लेकर 10:16 तक ही रहेगा। ऐसे में होलिका दहन की पूजा के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट का ही समय मिलेगा। इसके अगले दिन शुक्रवार 18 मार्च 2022 को रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 मार्च 2022 को 1:29 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समाप्ति 18 मार्च 2022 को 12:47 पर हो जाएगा। भाद्रा पूछ रात में 9:06 से लेकर 10:16 तक रहेगी। भद्रा मुख 17 मार्च रात 10 बजे से लेकर 18 मार्च 12:13 तक रहेगी। दोस्तों, होलिका दहन को लेकर लोगों को कंफ्यूजन है कि होलिका का दहन 17 मार्च को किया जाना चाहिए या फिर 18 मार्च को। हालांकि ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन का आयोजन 17 मार्च को ही किया जाना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यामिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। प्रदोष काल के समय जब पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, उसी दिन होलिका दहन किया जाना चाहिए। अगर भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए तो प्रदोष के बाद जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका दहन करना चाहिए। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक हो तो ऐसी स्थिति में भद्रा पूछ के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैत्य योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि किस तरीके से होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री आपकी थाली में होनी चाहिए। दोस्तों, आपको 1 कटोरी पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती और धूप, फूल, कच्चा सूती धागा, हल्दी का टुकड़ा, मूंग की साबुत दाल, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, नया अनाज, गेहूं, ये आपकी पूजा में शामिल करने हैं। सभी सामग्रियों को एक प्लेट में रखना है। इसके बाद जिस जगह पर होलिका की पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर लें। पूजा करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। फिर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाएं। इसके बाद होलिका पूजन में प्लेट में रखी सभी चीजों को अर्पित करें। इसमें मिठाइयां और फल भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान नरसिंह की पूजा करें। अंत में होलिका की 7 बार परिक्रमा करें और आपकी पूजा खत्म हो जाएगी और आपकी पूजा सफल भी होगी। दोस्तों, होलिका पूजा से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हैप्पी होली।